हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें मैं 6 से लेके 8 तक ज्योग्राफी चैप्टर पहले ही कवर करवा चुकी हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास के 1 to लेके 4 चैप्टर भी मैंने कवर करवा दिए ज्योग्राफी के। जिन बच्चों ने मेरी प्लेलिस्ट में नहीं देखा है, जिन बच्चों ने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज मैं चैप्टर नंबर 5 9th क्लास का कंप्लीट करवाऊंगी, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। हमारी प्राकृतिक की वनस्पति कैसी है और वन्य प्राणी किस प्रकार हैं। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर, आसपास के मैदानों, भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियों, घास, पक्षियों को देखा है? जैसे आप कभी रोज़ स्कूल जाते हैं, ठीक है, या अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे बीच में रास्ते में झाड़ियाँ पड़ती हैं, ठीक है, बड़े बड़े वृक्ष देखने को मिलते हैं, पक्षी देखने को मिलते हैं, घास स्थल देखने को मिलते हैं। क्या आपने कभी इनके बारे में सोचा है? तो आइए पता करते हैं कि इनकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती है और ये कहाँ पाए जाती हैं। क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग होते हैं? भारत विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जैविक रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारे देश भारत विश्व के मुख्य 22 जैविक विविधता हैं, जो कि भारत देश में से एक है। और लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर कितने हज़ार पाए जाते हैं बच्चों? 47,000 विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। आपको तो पता ही होगा, आपको 2-4 जनों के नाम, मतलब पौधों के नाम याद होंगे, और वैसे ही हमें भी 10-15 के नाम के याद होंगे। तो 47,000 बहुत बड़ी अनेक प्रकार के पौधे हमारे देश में पाए जाते हैं। देश में 10वें नंबर पर आए एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। तो आप तो कम से कम, जो बचपन में हमें बोलते थे फ्लावर्स नेम लिखिए, तो हम कम से कम 6 से 7 लिख देते थे, और अब बड़े होकर हमें 10 से 12 के बारे में पता होगा। पर 15,000 फूलों के नाम क्या आप सभी को जानते हैं? किन किन फूलों के नाम आप सभी जानते हैं, तो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का प्रतिशत है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी, कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे समुद्र पानी की पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है, तो आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है। जो कि वनस्पति वह भाग है जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा कि आपका घर कोई ऐसे एरिया पे जहाँ पे बाहर छोटी छोटी घास थल उग जाते हैं, और लंबे समय तक उस पर मानवता प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तक हम उसको कटाई नहीं करते, तब तक वो वैसे ही जीवित रहती है। और जैसे हम कहते हैं ना, खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं, तो जिस खरपतवार हटा रहे हैं वही अवांछित पौधे होते हैं। उसे अक्षतत्व वनस्पति कहते हैं, जो एक्स्ट्रा उग जाती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल, बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति यह नहीं होती है। तो आइए जानते हैं वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय, उसे देशज कहते हैं। ये जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं, उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। ऐसे पौधे जो हमारे देश में उगाए जाते थे देशज कहते हैं। ऐसे पौधे जो विदेश से उगाए जाते थे विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति करना, उसको उगाना। इसका प्रमाण यह है कि उस जगत जानवरों को विषय में बदलता है। वनस्पति और वन्य प्राणी में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से होती है। धरातल क्या है? भूभाग, भूमि का वनस्पति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना, डायरेक्ट प्रभाव पड़ना और इनडायरेक्ट तरीके से प्रभाव पड़ना। क्या वह पर्वत, पठार, मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव वन वनस्पति भी बहुत अधिक प्रभाव इस पे देखने को मिलता है। उपजाऊ भूमि का प्राय कृषि की जाति, ऊबड़ खाबड़ तथा असमतल भूभाग जैसे जंगल, घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणी का आश्रय मिलता है। जो वन्य जीव जंतु होते हैं वो उसमें रहते हैं।
ठीक है। जैसे आप जानते हैं, जैसे जानवर हैं, लॉयन हो गया, हमारा मोंकी हो गया, वो ज़्यादातर झाड़ियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे मृदा। विभिन्न संस्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो कि विविध प्रकार की वनस्पति का आधार होती है। मरुस्थलीय की बलुए मृदा में कंटीली झाड़ियाँ, नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों के ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहराई होती है, शंकुधारी वन वहाँ देखने को मिलते हैं। जलवायु, सबसे पहले आएगा जलवायु हमारा तापमान। आइए तापमान के बारे में पढ़ते हैं। वनस्पति की विविधता और विशेषता तापमान है और वायु की नमी पर यह निर्भर होती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने, अगर वनस्पति तभी पनपती है जब तापमान पे काफ़ी निर्भर होती है। यदि वो मतलब गर्मी का मौसम हो, ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ पे अनेक फसलें उगती जाती है और अपना वनस्पति पैदा होती है, बढ़ने को प्रभावित करती है। उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्णोष्ण अल्पाइन वनस्पति भी प्रभावित करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट ओर चलते हैं। ये दे रखा है आपको कि हमारी औसत वर्ष तापमान डिग्री कितना होता है उष्ण में, उपोष्ण में, शीतोष्ण में, अल्पलाइन में। ठीक है। 24 से लेके अधिक 70 से लेके 17 डिग्री से लेके 24 डिग्री तक, 60 डिग्री से लेके 17 डिग्री तक, 60 डिग्री से कम तक। ठीक है। जनवरी में कितना होता है इसकी टिप्पणी। ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आगे चलते हैं। सूर्य का प्रकाश, क्या पढ़ेंगे? सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश किस पर निर्भर होता है? सबसे पहले अक्षांश पर, समुद्री तल की ऊंचाई पर और उस पर ऋतु पर निर्भर। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते जाते हैं। हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा संघनन वनस्पति होती है। वर्षण क्या है? भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक देखने को मिलती है। पीछे हटते पूर्वी उत्तरी मानसून से भी होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की अपेक्षा संघनन वन मतलब एक साथ ज्वाइंट यहाँ पे पौधे हैं, यहाँ पे पौधे हैं, हर जगह पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। पश्चिम घाटी की पश्चिम ढलानों में पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक संघनन होती हैं। ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो वन मनुष्य के लिए आवश्यक क्यों है, कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी क्यों होते हैं? वन निम्नीकरण योग्य संसाधन जो वातावरण की गुणवत्ता, वातावरण की जो क्वालिटी बनाते हैं उस पर निर्भर होते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा प्रदन, नदियों की धारा नियंत्रित करती है। ये बहुत सारी उद्योगों के आधार पर तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करती है। कई लोग इस पर निर्भर होते हैं उनके जीवन लाइफ के लिए। ठीक है। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्य के कारण पर्यटकों आकर्षित करती है। जो वनस्पति होती है, कई दूर दूर से लोग, टूरिस्ट लोग भी यहाँ पे देखने को आते हैं। ठीक है। ये पवन तापमान नियंत्रित करती है और वर्षा में लाने में सहायक होती है। इसमें मृदा को जीवाश्म में मिलता है और वन्य प्राणी को आश्चर्य होती है। तथा ये भारतीय प्राकृतिक वनस्पति कई कारणों से बहुत अधिक बदलाव आया है। जो हमारी भारत में वनस्पति है उनमें बहुत चेंजेस देखने को मिला है। जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग करना, क्या अधिक से अधिक कृषि की मांग करना, उद्योगों में, कारखानों में विकसित करना, इंडस्ट्रिया बनाना, शहरीकरण में परियोजना की तैयारी करना और पशुओं के चारों की व्यवस्था के कारण अन्य क्षेत्र कम हो रही हैं। अब हम पढ़ेंगे परियोजना कार्य क्या है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम बच्चों? परियोजना कार्य। अपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्ष में पौधे लगाओ। और आप सभी लोग ये याद रखना, जब भी आपका बर्थडे हो, आप सभी को गिफ्ट देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस पर आप पौधा लगा सकते हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत में बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अग्नेय क्षेत्र का छोड़छाड़, जैसे हिमालय, मध्य भारत के कुछ भाग में तथा
मरुस्थलीय जहाँ प्राकृतिक वनस्पति होती है। शेष भाग में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल भी निम्न कोटि की हो गई, बिल्कुल निचले स्तर में पाई जाती है। परियोजना कार्य के नीचे दिए गए दंड आलेख का अध्ययन करना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किस राज्य में वन सबसे अधिक उगे हैं और किस केंद्रीय प्रशासित देशों में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्या आप जानते हैं हर किसी चैप्टर के जो खाली मोस्टली 4 क्लासेस हैं, 9th 10th 11th और 12th, ये हमेशा गवर्नमेंट जॉब के इन्हीं क्वेश्चन से गवर्नमेंट जॉब के वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए करिए। इंडिया ईस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल और वनों के भारत के क्षेत्रफल का 21.05% रहा है। पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर पादपों और जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है उससे पता चलता है। किसी क्षेत्र के पादपों की प्राकृतिक किससे पता चलती है, तो आइए बताते हैं। किस क्षेत्र के प्राकृतिक का पता लगाना है तो उसे काफ़ी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। जब वनस्पति बदल जाता है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है, जो वहाँ पे रहता है उसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं। किसी भी क्षेत्र के पादप प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण में अंतर संबंध होते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य की पारिस्थितिक तंत्र का अविभिन्न भाग होता है। मानव कैसे किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है, जैसे मनुष्य वन्य जीव वनस्पति और अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करता है। ठीक है, अपने लालच के लिए इन वृक्षों को काट देता है, जानवरों को मारकर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा कर देता है, जिसके प्रमाण स्वरूप कुछ प्रजातियों के विलुप्त होते गए हैं। जब मानव अपनी इच्छा से पेड़ों को काटना, मानव को मनुष्यों को मार देना ये सब करता है तो कई प्रजातियां इसके कारण लुप्त हो गई है, जिसका लुप्त होने का भय है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति है। प्राणी जीवन काल विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में कि जीवोम क्या है। प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को हम जीवोम कहते हैं। जीवोम की पहचान पादप पर आधारित है, मतलब पेड़ पौधे से यह मिलता जुलता है। वनस्पति कितने प्रकार होते हैं। हमारे देश में निम्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। काफ़ी पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो बच्चों उसको ज़रूर लर्न करना है आपने। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियाँ वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ठीक है, ये हमारे इधर झाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे कि आप इसमें हमारी डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये हमारे प्राकृतिक वनस्पति, किस किस तरह की हमारी वनस्पति पाई जाती है वो इसमें पूरा दिखा रखा है, तो आप इसको देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब उष्णकटिबंधीय वन, क्या पढ़ेंगे हम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु के तट पर सीमित होती हैं। ये तमिलनाडु पर देखने को मिलते हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु भी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वृक्ष 7 सेंटीमीटर से लेकर इसकी अधिक ऊंचाई तक फैले होते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र देश भर में गर्म और आर्द्र रहते हैं। यहाँ एक प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएँ उगती है और वनों में इनके विभिन्न ऊंचाई से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने के कारण कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः हर साल ये अपने हरे भरे लगते हैं, हरे भरे आपको ये देखने को मिलते हैं। तो आपको ही पता हो कितना सुंदर लगता है जब ये हरे भरे देखने को मिलेंगे। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष अबोनेस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर्ट और सिकोना होता है। इन वनों में सामान्य रूप से पा जाने वाले जानवर
हाथी होता है, बंदर, लैमूर और हिरण देखने को मिलते हैं। एक सींग वाले गेंडा असम, पश्चिम बंगाल के दलबदली क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़, कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। इन्हें मानसूनी पवन भी कहते हैं। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से लेकर 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिराता है। तो आपसे पूछ सकते हैं तो कितने समय तक की पत्तियां गिराता है? 6 दिन से लगातार गिराता है 8 सप्ताह तक। ठीक है, ये पत्तियां अपनी गिराता रहता है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। इनमें से आर्द्र और नम्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्व भागों, उत्तरी पूर्व भागों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झाड़ियों, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाटी के पूर्व ढालों में देखने को मिलते हैं। और जो सागौन होते हैं, इनके वनों की सबसे मुख्य प्रजाति है बांस, साल, शीशम, चंदन, रेवेया, कुसुम, अर्जुन, शहतूत वृक्ष भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे वर्षा 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो याद रखना कि शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर वर्षा 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वाले वृक्ष क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं जहाँ पर विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में उपयोग होते हैं। साफ कर लिए हैं कि भागों में पशुचारण भी होता है। यहाँ पे पशुचारण, जो पौधे उग जाते हैं उनके चराने के लिए पशुचारण भी किया जाता है। और जंगलों में पाए जाने वाले जानवर सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी, विभिन्न प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए भी यहाँ देखने को मिलते हैं। कटीले वन और झाड़ियाँ जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन, झाड़ियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि इस चित्र में दिखा रखा है कटीले वन और झाड़ियाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कि इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिम भागों में पाई जाती हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरी प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ होती हैं। इन वनों में वृक्ष बिखरे होते हैं। इनकी जड़ें लंबी होती है। जल की तलाश में चारों तरफ यहाँ फैली होती हैं। पत्तियाँ प्राय छोटी होती है जिनमें वाष्पीकरण कम से कम देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे शुष्क भागों में झाड़ियाँ, कटीले पादप भी पाए जाते हैं। इन जंगलों में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़ा देखने को मिलता है। पर्णपाती वन क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी, ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर देखने को मिलता है। इन वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। ऊंचाई पर जाने के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टन जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है, जो 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई के भी शंकुधारी वन जैसे शंकुधारी वन चीड़ सबसे ज़्यादा फेमस है। आपसे एक उदाहरण में ज़रूर पूछ सकते हैं कि शंकुधारी वन का एक उदाहरण दे या वृक्ष का, तो है चीड़ जिसे पाइन के नाम से जाना जाता है। देवदार, सिल्क फर, स्यूप, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये प्राय हिमालय की ओर देखने को आपको मिलेंगे, जैसे कि ये पर्णपाती वन दिखा रखी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट।
दक्षिणी ढलानों दक्षिणी उत्तरी पूर्व भारत से भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलते हैं। कौन से मैदान देखने को मिलते हैं बच्चों? घास के मैदान, ठीक है। और यहाँ पर 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदानों का स्थान अल्पलाइन वनस्पति ले सकती है, ठीक है बच्चों। वनस्पति ले सकते हैं। सिल्वर फर, यूनिपर, पाइप व बर्च वनों का मुख्य वृक्ष होता है। क्या होता है? वनों का मुख्य वृक्ष होता है। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचता है, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। क्या हो जाता है? इन वृक्षों के आकार में छोटापन आ जाता है, मतलब छोटे देखने को मिलते हैं, ठीक है। आते हैं झाड़ियों के ऊपर के भाग में अल्पलाइन घास के मैदानों में देखने को मिलते हैं और इनका उपयोग गुज्जर, बकरावल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। किन कारण से किया जाता है बच्चों? पशुपालन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इनमें मांस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलती है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामर्ग, चीतर, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बत बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा भी और घने घने बालों वाला भेड़, बकरियां भी पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या है, ठीक है। यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति कहलाती है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित होती है। घने मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति होती है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूब जाती है और गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा औषधि पादप। औषधि पादप कौन से होते हैं? तो आइए पढ़ते हैं हम औषधि पादप के बारे में। प्राचीन समय से अपने मसाले, जड़ी बूटियों के लिए विख्यात है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादप का वर्णन है। कम से कम 500 से नियंत्रण में प्रयोग में आते हैं। विश्व संरक्षण संघ में लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना में 52 पादप संकटग्रस्त है, ठीक है। अगर सोच 5 चीज़ें हमारे पास है उसमें से 3 खत्म होने वाली है तो उसे संकटग्रस्त कहते हैं। 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है, मतलब खत्म हो सकती है, तथा वो प्राय औषधि के लिए प्रयोग होती रहती है। जो औषधि के लिए प्रयोग होती रहती है उसका ये प्रयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सर्पगंधा। ये रक्तचाप के निदान के उपयोग में होता है, केवल भारत में ही नहीं पाया जाता। जामुन पके हुए फल से सिरका बनाते हैं और वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचक शक्ति के गुण भी देखने को मिलते हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह मतलब डायबिटीज के रोग में काम आता है। अर्जुन ताज पत्ता को निकाला हुआ रस कान के दर्द इलाज में सहायक होता है। रक्तचाप की नियमितता के लिए भी ये लाभदायक होता है। बबूल इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। इससे प्राप्त गोंद का उपयोग शारीरिक शक्ति के वृद्धि में होता है। नीम जैव जीवाणु प्रतिरोध होते हैं। तुलसी पादप जुकाम और खांसी की दवा में प्रयोग होता है। कचनार फोड़ा, अल्सर व दमा रोग के लिए उपयोग होता है। इस पौधों की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायक होती है, ठीक है, सहायता करती है। अपने क्षेत्र के औषधि पादप की पहचान करो और कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं, उस स्थानों के लिए उनका कौन सी बीमारी के लिए प्रयोग होता है। प्राकृतिक वनस्पति तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य होती हैं। क्या ये संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का नियंत्रण होता जा रहा है और विनाश रोका जाए, ठीक है। अब हम करेंगे आइए विचार करें। यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएंगे मतलब गायब हो जाएंगे, क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? जैव विविधता को अनिवार्य है। इसका संरक्षण, इसका बचाव हम किस प्रकार कर सकते हैं? आपको क्रियाकलाप करके देखना है कि क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का वन है इस क्षेत्र, इसलिए आपको इसके वन की पहचान करनी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये कौन से प्रकार का वन है।
नदियों के डेल्टा भाग में वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टी में सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं जिसमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, तारा, क्योड़ व एंगोर के वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट कल। ठीक है, और जिन बच्चों को मेरा ये चैप्टर पसंद आया वो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, और जिन बच्चों को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।